तुर्की ने लॉन्च की नई रे थेरेपी। अब कोरोना को रे थेरेपी से मारेगा तुर्की। तुर्की में क्या है कोरोना के हालात और क्यों भारत को सीखना चाहिए तुर्की से। क्या तुर्की में कोरोना हाई टेम्परेचर से खत्म हो गया है? जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की में आखिरकार कोरोना ने कैसे अपनी हार स्वीकार कर ली है। दोस्तों, आज तुर्की में करीब 1300 के करीब केस सामने आए हैं और सिर्फ 48 लोगों की इस कोरोना से मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, जो बहुत बड़ी बात तो यह है कि तुर्की में फिलहाल केसों की संख्या 1.5 लाख से भी नीचे है। मगर इस तुर्की में वैसे ही हालात महीना पहले बन गए थे जैसे हालात अब भारत में बन रहे हैं। कल ही भारत में 5000 के करीब केस आए थे, उसी तरह के केस तुर्की में भी देखने को मिले थे। मगर दोस्तों, तुर्की की आबादी 8 करोड़ की है और इस 8 करोड़ की आबादी ने इस कोरोना महामारी को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की में फिलहाल 1300 केस रजिस्टर किए गए हैं और जिससे तुर्की में जो कोरोना के मामले हैं लगातार घटते जा रहे हैं। और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये भी देखा जा रहा है कि तुर्की में जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ गया है। तुर्की में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि ये तुर्की का हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ है 75 सालों में। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की में हाल ही के दिनों में अभी अफ्रीका से चलने वाली गर्म हवाओं के कारण कोरोना के नए केसों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, तुर्की ने एक अपना नया रे थेरेपी सिस्टम भी आज लॉन्च कर दिया है और इस रे थेरेपी सिस्टम से तुर्की का दावा है कि तुर्की इस रे थेरेपी के सिस्टम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस सभी के सभी जो घातक सेल हैं, मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सबको खत्म कर देगा ये रे थेरेपी सिस्टम। और इस रे थेरेपी सिस्टम की खासियत तो ये है कि ये ह्यूमन की सेल्स और डीएनए को नष्ट नहीं करता है, जो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी कामयाबी तुर्की को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, तुर्की की ये बीम रे ट्रीटमेंट नाम का ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये इसका एनालिसिस करने के लिए अमेरिका और न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ने अब इसका ट्रायल भी किया है। हालांकि तुर्की ने इसे बनाने में 3 साल का मेहनत तो लगाया ही है और इसी के साथ 3 सालों की मेहनत में इसके ऊपर एनिमल के ऊपर भी टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अब इसको कोरोना महामारी के रूप में इस्तेमाल करने की भी योजना बन रही है और अमेरिका भी इसमें इंटरेस्टेड दिख रहा है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिफेंस ने अब कह दिया है कि तुर्की में कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है और इसलिए जो तुर्की के सीनियर सिटीजन हैं उनको 11 से 4 बजे तक अब बाहर घूमने की इजाजत भी तुर्की की सरकार दे रही है। वहीं दोस्तों, तुर्की में अब जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं तो उसको देखते हुए भारत को भी तुर्की से सीख लेनी चाहिए। हालांकि तुर्की में जिस तरह से 2 हफ्ता का लॉकडाउन चला था, उसके दौरान जो नए केस सामने आए हैं उनमें काफी कमी आई है और तुर्की के लोग भी बहुत समझदार हैं। हालांकि तुर्की में बहुत से आपदा प्रबंधन कमेटियां भी बनी हुई हैं और बहुत सी आपदाएं भी तुर्की में आती रहती हैं, जिस कारण से वहां के लोग ज्यादा जागरूक होते हैं और यही कारण है कि तुर्की में अब कोरोना को भी हराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और कोरोना भी अब हारने लगा है। दरअसल 1,49,000 लोगों में से तुर्की में 1,10,000 लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिसमें आप सोच सकते हैं कि महज सिर्फ और सिर्फ 39,000 केस ही अब तक सिर्फ तुर्की में अभी एक्टिव हैं और बाकी के सभी केसेस या तो ठीक हो चुके हैं या फिर वे अभी भी लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था।